हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट टाइप के कोवलेंट बॉन्ड को स्टडी कर लिया था। आज हम देखेंगे कि कार्बन के अंदर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होता है, कार्बन क्यों आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता है। तो बच्चों, अगर कार्बन की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। 6 एटॉमिक नंबर का मीनिंग होता है कि कार्बन के अंदर जो प्रोटॉन्स है वो भी 6 होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं। दैट मीन्स कार्बन की साइज बहुत बड़ी नहीं है। तो कुछ रीजंस के कारण ये आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता। कार्बन forms covalent bond by sharing of electrons with other atom of carbon and other element। इसका रीजन क्या है? कार्बन हैज 6 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स in its shells। now इसके जो रीजन्स हैं, रीजन्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। बच्चों, फर्स्ट कार्बन के पास 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन इसका देखें तो कॉन्फ़िगरेशन होता है 2-6 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल। अब आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसको आयन फॉर्मेशन के लिए या तो यानी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो या 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को इसको लूज करना पड़ेगा। 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन करता है तो दैट मीन्स -4 यानी -4 चार्ज ये कंटेन करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के आफ्टर इसके जो शेल है यानी कंप्लीट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ नंबर हो जाएगी 10, जबकि इसके पास प्रोटॉन्स की नंबर होती है 6। तो 6 प्रोटॉन्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखना डिफिकल्ट होता है, इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके -4 चार्ज यानी नेगेटिव एनायन फॉर्मेशन इसके लिए इजी नहीं होता है। तो इट कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल एंड इफ इट gains 4 electron to complete its octet, then it contain C-4 या it forms लिख लीजिए, it forms C-4 आयन। -4 एनायन बन चुका है। इन दिस एनायन number of proton is 6 in nucleus, but electrons are 10 in shells, not only outer shell, complete सभी shells काउंट होंगी इसमें in shells, but it is difficult it is difficult for 6 protons to
hold on 10 electrons. That's why it doesn't form C4 नेगेटिव चार्ज एनायन। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट रीजन। नाउ एनायन फॉर्मेशन नहीं हो सकता। अब बात है सेकेंड यानी कैटायन फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। व्हेन इट लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म C पॉजिटिव कैटायन, then due to small size it requires large amount ऑफ एनर्जी। यानी स्मॉल साइज है तो जो प्रोटॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके टाइटली होल्ड करके रखते हैं। तो जब हम आउटर शेल्स के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और इतनी एनर्जी रिएक्शंस में नहीं मिल पाती। दैट्स वाई ये कैटायन फॉर्मेशन नहीं कर पाता। तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी is required and after formation of cation 6 proton holds 2 electrons only, 2 electrons only। तो इन दोनों रीजंस के कारण ना तो ये कैटायन फॉर्मेशन करता है ना ही ये एनायन फॉर्मेशन करता है। दैट्स वाई इसके लिए सबसे सुटेबल होता है कि ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से, म्यूचुअल शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। दैट्स वाई कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये रीजन हो गया हमारा कार्बन में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा कि कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। सिमिलर वही प्रॉपर्टी हमें स्टडी करनी है जो हमने आयनिक बॉन्ड की करी है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। फर्स्ट हम ले मॉलिक्यूलर स्टेट, या हम कह सकते हैं कि फिजिकल स्टेट क्या होती है। फिजिकल स्टेट देखो, कोवैलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनता है और कोवैलेंट बॉन्ड इटसेल्फ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसको इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता है। जैसे कि हम वाटर को हीट करते हैं, लिक्विड से वेपर स्टेट में बनाते हैं, तो हम कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक नहीं करते हैं उस कंडीशन में। तो यानी कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो चेंज नहीं होता है जब भी फिजिकल स्टेट चेंज होती है। तो फिजिकल स्टेट जो बनती है किसी भी इस तरह की कंपाउंड्स की, कोवैलेंट बॉन्ड्स की, वो बनती है वॉन डर वाल फोर्स के कारण। वॉन डर वाल फोर्स के कारण कोई भी कोवैलेंट कंपाउंड लिक्विड गैस या सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है वॉन डर वाल की कंडीशन चेंज करके। क्लियर। तो यानी इसकी जो स्टेट्स है, कोवैलेंट कंपाउंड्स, कोवैलेंट कंपाउंड्स exist in 3 states।
गैस के अंदर पाए जाने वाले कंपाउंड जो है मीथेन हो गया। इसके अलावा जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, इनके एटम्स के बीच में भी कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो ये भी गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ये एलिमेंटल स्टेट है। हम कंपाउंड की अगर बात करें तो मीथेन हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड, दैट मीन्स HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। लिक्विड स्टेट की अगर हम बात करें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, अल्कोहल, एसीटोन ईथर, thereafter सॉलिड्स। सॉलिड की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज, यूरिया, स्टार्च, ये कंपाउंड हमारे सॉलिड स्टेट में होते हैं। अब जो गैसेस स्टेट में इटसेल्फ, दैट मीन्स वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। अगर हम बात करें कि लिक्विड और गैस सॉलिड स्टेट क्यों होता है, तो सपोज करो हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं, H2OH, ये हमने बनाया है। ये दोनों बॉन्ड कोवलेंट हैं। जब ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो H2S2 इस तरह की बॉन्डिंग, यानी ये जो हाइड्रोजन, इस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है, जिसको हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। इस बॉन्ड के कारण डिफरेंट जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अटैच होते हैं। ये वैन डर वाल्स फोर्स का ही एक टाइप है, जिससे कि मॉलिक्यूल्स के पास में आने से ये लिक्विड एंड देन सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो ये बच्चों, ये जो बॉन्ड है वो एक्चुअल कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। दैट मीन्स कोवलेंट बॉन्ड के कारण ये लिक्विड या सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो ये बॉन्ड जो होता है वीक होता है इजीली थोड़ी सी हीट देने पर, यानी हम लिक्विड को हीट देते हैं तो वेपर स्टेट में, या फिर आइस ऑटोमेटिकली रूम टेम्परेचर पर मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है। दैट मीन्स ये वाला जो बॉन्ड है वो बहुत वीक होता है, इजीली ब्रेक डाउन होता है, और जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है। तो यानी यहाँ स्टेट कन्वर्जन जो हो रहा है वो कोवलेंट बॉन्ड के कारण नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे एग्जाम्पल्स इसी तरह के हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो डिफरेंट स्टेट्स, द सॉलिड और लिक्विड स्टेट, द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट आर एग्जिस्ट ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स फोर्स। वीक लिखा हुआ है तो वीक ही होता है ये फोर्स, और इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट एक्सेप्शन, डायमंड इज हार्डेस्ट नेचुरल कंपाउंड। एंड हार्डेस्ट नेचुरल कंपाउंड है, लेकिन इसमें कहीं भी वैन डर वाल्स फोर्स नहीं होता है। इसमें सारे के सारे बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होते हैं और वो कार्बन एटम्स के बीच में होते हैं। दैट मीन्स कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता है। एंड दिस इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड between carbon atoms. Clear? Now second property, covalent compounds exist in molecular फॉर्म। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आयनिक कंपाउंड्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, वो आयंस बनाते हैं,
बट कोवलेंट कंपाउंड का डिस्क्रीट मॉलिक्यूल होता है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं. एग्जाम्पल H2O, NH3 are molecules, and these molecules are attached by weak van der Waals force in solid and liquid state. In solid and liquid state. तो आयन फॉर्मेशन नहीं करते, कंपाउंड डू नॉट फॉर्म, या कोवलेंट दीज कंपाउंड्स कर लीजिए, कोवलेंट कंपाउंड्स कर लीजिए. दीज कंपाउंड्स डू नॉट फॉर्म आयंस. नेक्स्ट बच्चों कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी शो होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री आयंस. अगर किसी कंपाउंड के पास फ्री यानी मोशन करने वाले आयंस हैं, आयंस अगर सॉलिड स्टेट में होते हैं, जैसे कि आयनिक कंपाउंड में हम स्टडी किया था, वो भी कंडक्टिविटी शो नहीं करते, बट अगर आयन मूवमेंट करते हैं तो वो कंडक्टिविटी शो करते हैं. और अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं मोशन में यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो कंडक्टिविटी शो करते हैं. बट जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनके पास ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ना ही फ्री आयंस होते हैं. दैट्स वाई कोवलेंट कंपाउंड्स कंडक्टिविटी शो नहीं करते, ये बैड कंडक्टर होते हैं. कोवलेंट कंपाउंड्स कोवैलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर, और वी कैन से इंसुलेटर्स, बैड कंडक्टर due to absence of free electrons and free ions. फ्री आयंस. यहां भी एक्सेप्शन है बच्चों, ग्रेफाइट का एक्सेप्शन. ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. जब हम ग्रेफाइट को स्टडी करेंगे डिटेल में चैप्टर में, तब हम उसको देखेंगे. यहाँ अभी एज एक्सेप्शन आप लिख लीजिए, ग्रेफाइट शो कंडक्टिविटी. नेक्स्ट है सोल्यूबिलिटी. आयनिक कंपाउंड में हमने स्टडी किया था, आयनिक कंपाउंड्स में आयन होते हैं. दैट्स वाई वो पोलर कंपाउंड्स के अंदर या फिर वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं. तो जिसके अंदर आयंस होते हैं यानी पोल्स बने हुए होते हैं या आयंस होते हैं, वो पोलर के अंदर सेम में डिजोल्व होते हैं. कोवलेंट कंपाउंड्स में जिसमें पोल्स बने हुए नहीं होते, दैट मीन्स नॉन पोलर हैं, तो ये नॉन पोलर कंपाउंड्स में ही सॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं. तो दीज आर सॉल्युबल. या लाइक डिजोल्व, लाइक ये लाइन तो आप वापस लिख लीजिए, like dissolve like. तो these are soluble, these are mostly, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जो वाटर में soluble होते हैं. these are mostly soluble in non polar compounds and not soluble in water. But the compounds that can form
H bond are soluble in water like alcohol and glucose। ये वाटर सॉल्युबल होते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हो गई सॉल्युबिलिटी। पोल्स मैंने लास्ट आयनिक कंपाउंड्स में डिटेल में बता दिया था कि पोलर कंपाउंड क्या होता है। बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसा कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स है, ये कोवलेंट कंपाउंड्स है, इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स होता है वंडरवॉल फोर्स होता है, वीक होता है। तो जब भी हम मेल्ट करते हैं यानी सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से हम गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे तो इसी फोर्स को ब्रेक करेंगे। तो इजीली ये इनकी मेल्टिंग या बॉइलिंग इजीली होती है, यानी इजीली विदाउट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ये सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो लेस होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक वंडरवॉल फोर्स, वंडरवॉल फोर्स between molecules, between molecules, the melting and boiling point is less। क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें लेस अमाउंट की एनर्जी की जरूरत होती है, बिकॉज द ब्रेकिंग ऑफ वांडर वॉल फोर्स रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मीन्स अगर आप आइस को मेल्ट कर रहे हैं, आइस ये लिक्विड, ठीक है, यहां आपने करी इसकी मेल्टिंग, तो ये ध्यान रखिएगा H2O यानी ये हमने स्ट्रक्चर बनाया है, यहां भी H2O यही स्ट्रक्चर है। हम इस बॉन्ड को कभी भी ब्रेक नहीं करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड, ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, ड्यूरिंग melting and boiling, covalent bond do not break। क्लियर? इट मीन्स ये बॉन्ड एज इट इज रहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी स्ट्रक्चर, कि किस तरह की स्ट्रक्चर बच्चों इसमें फाउंड होती है कोवलेंट कंपाउंड्स में। स्ट्रक्चर ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन वो स्ट्रक्चर होती है जिसमें मॉलिक्यूल एक परफेक्ट अरेंजमेंट में होते हैं, एक पैटर्न अरेंजमेंट में होते हैं, और नॉन क्रिस्टलाइन होती है जिसमें मॉलिक्यूल्स का कोई परफेक्ट या पैटर्न अरेंजमेंट नहीं होता है। तो कोवलेंट कंपाउंड्स में दोनों तरह के स्ट्रक्चर फाउंड होती है। इस स्ट्रक्चर्स को हमें डिटेल में बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करना है। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स molecular compounds
shows molecular compound show both crystalline and non crystalline structure. ये हो गई कोवलेंट कंपाउंड्स के डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमने स्टडी कर ली है। नेक्स्ट क्लास में अब हम जो कार्बन पर्टिकुलर हमें कार्बन एलिमेंट है वो स्टडी करना है। गुड बाय।